हेलो, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। सबसे पहले आप सभी को आज के दिन की शुभकामनाएं देता हूं। आपका दिन आज का बहुत ही शुभ और मंगलमय। आज मैं आपको अकाउंट्स की क्लास लूँगा और मैं आपको अकाउंट्स का फोर्थ लेसन आज पढ़ाऊँगा। जो पिछली वीडियोज़ हैं उसमें मैंने लेसन 1, 2, 3 ये मैंने पढ़ाया हुआ है। आप नीचे जाके वीडियोज़ में देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 11 का, उसमें डाला है वीडियो, आप देख सकते हैं। आज जो हम वीडियो ले रहे हैं क्लास चैप्टर 4 का, उसका नाम है कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। इसके बारे में मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था आपको। कैश और एक्रूअल में फर्क क्या होता है बच्चों? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? कैश का मतलब ये है क्या रियल में कैश इनफ्लो हुआ है या रियल में आउटफ्लो हुआ है। मतलब क्या रियल में आपके जेब में पैसा आया है, क्या रियल में आपके जेब से पैसा गया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कैश बेसिस का मतलब वेदर यू हैव पेड द मनी और वेदर यू हैव रिसीव्ड द मनी। ठीक है, और एक्रूअल का मतलब क्या होता है? एक्रूअल का मतलब ये नहीं है कि यू हैव रिसीव्ड द मनी और यू हैव पेड द मनी। एक्रूअल मींस द ट्रांजैक्शन हैज हैपेंड, ट्रांजैक्शन हो चुका है। जैसे मान लीजिए आज 2 सितंबर है। आज 2 सितंबर को मैंने 5,000 रुपीज का सेल्स किया, ठीक है, लेकिन पैसा मुझे अभी नहीं मिला है। फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, 5,000 का प्रोडक्ट मैंने आज सेल किया है, लेकिन मुझे अभी तक उसका पैसा मिला नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं पैसा मुझे 1 हफ्ते बाद मिलेगा 9 सितंबर को। तो ये जो 5,000 है ये मेरे लिए क्या होगा? एक्रूअल बेसिस। मतलब ट्रांजैक्शन हो चुका है, मैंने पैसा अर्न कर लिया है, लेकिन मुझे अभी पैसा मिला नहीं है। दिस विल बी नोन एज एक्रूअल बेसिस। मींस यू हैव अर्न द मनी राइटफुली, आपने कमा लिया है पैसा सही तरीके से, बट रियल कैश अभी आपको रिसीव नहीं हुआ है। रियल में जो कैश है वो अभी आपका इनफ्लो आपके कंपनी के अंदर या दुकान के अंदर आया नहीं है। और मान लेते हैं यही 5,000 का माल मैंने सेल किया और मुझे 5,000 आज मिल गया, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? कैश बेसिस। तो कैश बेसिस का मतलब आपको पैसा मिल चुका है, और एक्रूअल का मतलब ट्रांजैक्शन हो चुका है और पैसा अभी आपको मिला नहीं है। ये मैंने आपको लेसन का समरी दिया। अब इसको हम डिटेल में इलैबोरेट करेंगे। सबसे पहले देखिए, मैंने लिखा है कैश सिस्टम और यहां पे लिखा है नो एडजस्टमेंट। नो एडजस्टमेंट का मतलब यहां पे हम बिल्कुल मतलब नहीं करेंगे कि कौन सा प्रीपेड है, कौन सा आउटस्टैंडिंग है, कौन सा एक्रूड है, कौन सा प्रीवियस है। हमें कोई मतलब ही नहीं है। ओनली वन थिंग, हमें बस इतना ध्यान रखना है कि क्या पैसा आया या जेब से पैसा गया। अब देख सकते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रीपेड एक्सपेंस को एक और चीज भी बोलते हैं, अगर आपको याद हो। प्रीपेड एक्सपेंस को कहा जाता है एक और चीज, एडवांस पेड। प्रीपेड एक्सपेंस या एडवांस पेड का मतलब सेम है। इसका मतलब यह है कि आपने बिना सर्विस लिए पेमेंट कर दिया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपने बिना सर्विस लिए पेमेंट कर दिया। आपको अपने शॉप के लिए 2 एसी चाहिए था, दोनों एसी का प्राइस है 1 लाख रुपीज। आपने 20,000 एडवांस पेमेंट कर दिया, लेकिन एसी आपको अभी डिलीवर नहीं हुआ है। एसी आपको डिलीवर होगा 1 वीक या 2 वीक के बाद। तो वो जो 20,000 है जो आपने दे दिया है पहले ही बिना सामान लिए, क्या कहा जाएगा? वो प्रीपेड एक्सपेंस या एडवांस पेड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किसे कहेंगे? इसका उल्टा, आपने सर्विस ले लिया लेकिन पेमेंट नहीं दिया। मान लीजिए किसी ट्रांजैक्शन उल्टा कर देते हैं, आपके यहाँ पे दोनों एसी आ गया है लेकिन आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया। 1 लाख का एसी आ चुका है पर आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, क्या कहा जाएगा उसे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। यू हैव टेकन द सर्विस ऑफ प्रोडक्ट बट यू हैव नॉट मेड द पेमेंट। एक्रूड इनकम बता चुका हूं बच्चों अभी।
आपने अर्न कर लिया लेकिन पैसा भी आपको रिसीव नहीं हुआ। क्या कहेंगे उसको? एक्रूड इनकम। जैसे एक्रूड इनकम का मतलब आपने किसी को सेल किया 4000 का प्रोडक्ट, मान लेते हैं आपका राशन का दुकान है, आपने 4000 का राशन आज किसी को दिया। जनरली राशन दुकानों में उधारी में सामान की खरीदारी होती है, आप पेमेंट करेंगे 1 महीने के बाद, तो आपने जो 4000 का सामान बेचा है अपनी दुकान से, वो आप 4000 आपके लिए क्या हो गया? एक्रूड इनकम। मतलब आपने अर्न तो कर लिया है, ट्रांजैक्शन तो हो गया है, पर पेमेंट अभी आपको मिला नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? एक्रूड इनकम। और एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, एक्रूड इनकम और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मैच होता है। दुकानदार के लिए वो एक्रूड इनकम है, खरीदने वाले के लिए आउटस्टैंडिंग है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बेचने वाले के लिए एक्रूड इनकम है क्योंकि उसने बेचा, उसे पैसा मिलेगा, अभी मिला नहीं है, ही इज गोइंग टू गेट द मनी, ओके, तो उसके लिए वो एक्रूड इनकम है। लेकिन उस कस्टमर के लिए जिसने वो प्रोडक्ट लिया है, उसके लिए वो क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्योंकि उसने प्रोडक्ट तो ले लिया पर पैसा पे नहीं किया, उसे फ्यूचर में पैसा पे करना है। ठीक है, तो जो हमें पे करना है दैट विल बी आउटस्टैंडिंग फॉर द शॉपकीपर्स हु हैव for the customers who have taken the product, and accrued income will be for the sellers, for the shopkeepers who have sold the goods but they have not received the money, they will receive it in future। यानी अगर आपको भविष्य में पैसा मिलने वाला है तो एक्रूड है, और अगर आपको भविष्य में फ्यूचर में पैसा चुकाना है तो वो आउटस्टैंडिंग। ठीक है, और अनएक्रूड इनकम किससे मैच करेगा? प्रीपेड एक्सपेंस के साथ। कैसे? आपने सामान दिया नहीं लेकिन आपने एडवांस पहले ही ले लिया। मान लीजिए मेरे कपड़े की दुकान है और मुझे एक शादी का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है जहां मुझे 2 लाख का घाघरा चोली सप्लाई करना है शादी के लिए। अब 2 लाख रुपए का घाघरा चोली मैंने अभी दिया नहीं है, डिलीवर नहीं किया है, लेकिन मैंने 70,000 रुपीज एडवांस उठा लिया है। तो वो जो 70,000 है वो मेरे लिए क्या कहलाएगा? अनएक्रूड इनकम, क्योंकि मैंने अभी सामान की डिलीवरी नहीं की है लेकिन मैंने एडवांस पहले ही ले लिया। तो क्या उस पैसे पे मेरा राइटफुली हक है? नहीं। अनएक्रूड का मतलब तो अनएक्रूड का मतलब आपने पैसा कमा लिया, सॉरी कैश ले लिया है बट आपने अर्न नहीं किया। You have got the cash, but you have not earned it. Earn कब होगा? जब आप सामान की डिलीवरी कर दोगे। तो जिसको ये मिल रहा है उसके लिए वो अनएक्रूड है, और जो बिना सर्विस लिए पेमेंट कर रहा है उसके लिए वो प्रीपेड एक्सपेंस है। यानी पैसा देने वाले के लिए प्रीपेड और लेने वाले के लिए अनएक्रूड। ठीक है, यानी मैंने जिसने एडवांस ले लिया था, अनएक्रूड को कहते हैं, जैसे प्रीपेड को कहते हैं एडवांस पेड, अनएक्रूड को कहते हैं बच्चों एडवांस रिसीव। ठीक है, क्या कहा जाता है बच्चों? एडवांस रिसीव। तो मेरे लिए वो एडवांस रिसीव्ड है, लेकिन जिस कस्टमर ने मुझे 70,000 एडवांस दिया बिना साड़ियों की डिलीवरी या घाघरे चोले की डिलीवरी लिए, उसके लिए वो क्या कहलाएगा? प्रीपेड एक्सपेंस। और कैश सिस्टम में हमें इन सब का ध्यान नहीं रखना है, हमें सिर्फ ये देखना है ओनली कैश रिसीव्ड एंड कैश पेड इज टेकन इनटू अकाउंट। क्या जेब में पैसा आया या जेब से पैसा गया? इट डजंट मैटर वेदर इट इज ऑफ करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता पैसा पिछले साल का है, अगले साल का है या इस साल का है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि क्या जेब में पैसा आया या जेब से पैसा गया। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं बच्चों।
एक बार देखिए पीछे वाला दिख रहा है। जो मतलब जैसा कितना मत करो। ये दिख रहा है ना? हाँ मत खींचो ना फोन में। देखिए बच्चों, एक छोटा सा एग्जांपल समझा रहा हूं इस कैश बेसिस को लेके। गुड्स सोल्ड फॉर कैश 50,000, मतलब 50,000 का जो गुड्स सेल हुआ है उसका पैसा मिल चुका है। कैश यू हैव रिसीव, तो क्या हम इसको लेंगे? हाँ बिल्कुल लेंगे, बिकॉज ये कैश रिसीव हो चुका है। ये लिखा मैंने प्लस, ये लिखा मैंने माइनस। प्लस में हम क्या लेंगे बच्चों? जो पैसा आ रहा है, और माइनस में क्या लेंगे बच्चों? जो पैसा जा रहा है। तो क्या इसको लेंगे? बिल्कुल लेंगे 50,000। अगला मैंने लिखा गुड सोल्ड फॉर क्रेडिट। आपने उधार में 10,000 का माल सेल किया है, उधार में सामान बेचा है, क्या उसको लेंगे? नहीं, क्योंकि वो क्या है? एक्रूड इनकम। आपने पैसे कमा लिए, ट्रांजैक्शन हो चुका है, पर क्या पैसा आपको मिल चुका है? नहीं। और कैश में हम क्या देखते हैं? ओनली कैश रिसीव्ड एंड कैश पेड इज टेकन इनटू अकाउंट। क्या रियल में कैश आया या रियल में कैश गया? यहां पे बेचे हैं, पैसा अभी आया नहीं है, तो इस एंट्री को कैश सिस्टम में हम नहीं लेंगे। ओके। इसके बाद सैलरी पेड, 1,000 का सैलरी पे किया है, क्या लेंगे? हाँ, क्योंकि जेब से पैसा जा चुका है, तो माइनस में कितना लेंगे? 1,000। अब सैलरी आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब आपके यहां किसी ने काम किया है लेकिन आपने अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया, क्या कहेंगे उसको? सैलरी आउटस्टैंडिंग। क्या उसको लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि आउटस्टैंडिंग को हमें नहीं लेना है, क्योंकि आपके जेब से पैसा गया नहीं है। इसका मतलब ये आउटस्टैंडिंग और ये वाला एंट्री को हम इग्नोर कर देंगे। तो रियल में 50,000 आया और 1,000 गया, तो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना होगा? 49,000। कि 50,000 आपने अर्न किया, 1,000 आपका एक्सपेंस, आपका नेट प्रॉफिट 49। ये है कैश बेसिस। ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं एक्रूअल सिस्टम में। एक बार चेक करिए, शो हो रहा है इधर वाला? एक्रूअल सिस्टम। ये एक्रूअल सिस्टम क्या है बच्चों? ऑल एडजस्टमेंट्स आर टेकन। एक्रूअल में बच्चों हमें सिर्फ करंट ईयर का प्रॉफिट लेना है। ओनली दोज ट्रांजैक्शंस विल बी टेकन व्हिच इज ऑफ करंट ईयर। जैसे अभी कौन सा साल चल रहा है? 23, 24। तो इस साल के जो ट्रांजैक्शंस है उसको हम लेंगे। अगला नेक्स्ट ईयर या पिछला प्रीवियस ईयर, उसको हम नहीं लेंगे। ओके। ओनली करंट ईयर ट्रांजैक्शंस आर टेकन इन एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल में सिर्फ करंट ईयर के ट्रांजैक्शंस को लेंगे और उन ट्रांजैक्शंस को लेंगे जो हो चुका है। इट डजंट मैटर वेदर है कैश हैज कम इन और कैश हैज गॉन आउट। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता पैसा अंदर आया है या पैसा बाहर गया। बस ये ध्यान में रखना है कि क्या ट्रांजैक्शन हुआ है। Has the transaction taken place? If the transaction has taken place, it will be recorded. It will not be thought that whether money has been received or not. अगर ट्रांजैक्शन हुआ है उसको रिकॉर्ड करेंगे, चाहे पैसा आया हो या ना आया। ठीक है बच्चों। अब देखिए इसको, प्रीपेड एक्सपेंस, इसको हम माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर देंगे बच्चों? क्योंकि ये करंट ईयर का नहीं है। प्रीपेड मतलब क्या होता है? बिना सर्विस लिए आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया। 2023-24 में आपने 25 का पेमेंट कर दिया, तो क्या कहलाएगा बच्चों? प्रीपेड एक्सपेंस, जो करंट ईयर का नहीं है। इसीलिए उसको क्या कर देंगे?
माइनस। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये करंट ईयर का ही होता है। आपके अंडरस्टैंडिंग में मैं यहां पे लिख देता हूं, प्रीपेड एक्सपेंस हमेशा नेक्स्ट ईयर का होता है और आउटस्टैंडिंग हमेशा करंट ईयर का होता है। और मैंने बताया था आपको बच्चों कि करंट ईयर का ट्रांजैक्शन हमें लेना है, चाहे पैसा मिला हो या ना मिला हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सॉरी। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये वो एक्सपेंस है जो करंट ईयर में हो चुका है लेकिन आपने उसका पेमेंट अभी तक नहीं किया। क्योंकि वो करंट ईयर का है तो ये एक्सपेंस में क्या हो जाएगा, प्लस। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम भी किस साल का होता है बच्चों, करंट ईयर। एक्रूड इनकम जो है ये भी करंट ईयर का होता है, यानी इस साल का। आपने बेच दिया है गुड्स, आपने सर्विस दे दिया है, पैसा आपको नहीं मिला, ट्रांजैक्शन हो चुका है, करंट ईयर में हो चुका है, तो ये इनकम में क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। और अनएक्रूड इनकम ये भी होता है नेक्स्ट ईयर। अनएक्रूड इनकम मतलब वो इनकम जो बिना सर्विस या गुड्स दिए आपने ले लिया, यानी आपने एडवांस ले लिया, उस पैसे पे आपका हक है, क्या वो करंट ईयर का है, नहीं, इसीलिए वो भी इनकम से क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस। मैं बार बार बोल रहा हूं, करंट ईयर के आइटम्स को हमें लेना है तो वो देखिए प्लस हो जाएगा, जो नेक्स्ट ईयर या प्रीवियस ईयर का है उसको हमें नहीं लेना है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस। देखिए मैंने लिखा भी है, ओनली आइटम्स ऑफ करंट ईयर विल बी टेकन, इट डजंट मैटर कैश इज पेड और रिसीव। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कैश आया कि कैश गया, ओनली सी वेदर द आइटम इज ऑफ करंट ईयर और नॉट। सिर्फ ये ध्यान देना है कि वो करंट ईयर का है या नहीं। अगर करंट ईयर का है तो प्लस हो जाएगा और प्रीवियस या नेक्स्ट ईयर का है तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ये वाला पोर्शन दिख रहा है, एक बार देखिए तो। हेलो आशुतोष, ओ आशुतोष, ये वाला दिख रहा है ऊपर वाला, ये पक्का, ओके। एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों इससे रिलेटेड, थोड़ा नीचे, यहाँ, हाँ, हाँ भाई। ये खराब हो गया, हाँ, ये खराब हो गया सपोज बोल। मतलब स्कूल के ग्रुप में नहीं बैठते उसमें। ये आप चुप रहिए। ज़्यादा खींचे मत भाई, तो फोन स्कूल जाए। चलिए बच्चों देखते हैं इसको। क्रेडिट सेल्स, उधार में बेचा है 5000, यानी एक्रूड इनकम है, ट्रांजैक्शन हैज टेकन प्लेस बट यू हैव नॉट रिसीव्ड द मनी, सो इट विल बी टेकन, व्हाई, बिकॉज़ एक्रूड इनकम किसका होता है, करंट ईयर का, तो क्या हो जाएगा, प्लस। यानी कि ये वाला पोर्शन दिख रहा है, देखिए ये वाला, ये प्लस और ये माइनस। ओके बच्चों, प्लस में कितना ले लेंगे हम, लिख लीजिए ना, लिख लीजिए। ये दिख रहा है ना गाली, हाँ, कैश सेल्स, कैश मतलब पैसा आ गया, इसको भी लेंगे, करंट ईयर का ही है, एक्रूड नहीं है, कैश आ चुका है तो उसको भी हमें लेना पड़ेगा। ये ट्रांजैक्शन तो हमें माइनस और प्लस करके लेना है, जो रियल में कैश आ चुका है हमें उसको भी लेना है, लेकिन बस ये ध्यान रखना है वो करंट ईयर का होना चाहिए। तो कैश में सेल्स हुआ है यानी वो करंट ईयर में हुआ है, इस साल हुआ है, तो उसको हम लेंगे, कितना लेंगे, 10,000, ये भी प्लस हो जाएगा बच्चों। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आपके यहां किसी ने काम कर लिया
लेकिन आपने उसका पेमेंट नहीं दिया, लेकिन वो काम तो कर चुका है, करंट ईयर में उसने आपको सर्विस दे दिया है, तो क्योंकि वो करंट ईयर है हम उसको लेंगे। आप देख सकते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को क्या करते हैं, प्लस। तो एक्सपेंस में ले लीजिए उसको, ये प्लस में, ये सोचिए कंफ्यूज मत होइए कि इसको प्लस में डालना है। यहां पे ये प्लस का मतलब है पैसा कितना आया इनकम, और ये माइनस का मतलब है कितना पैसा गया। तो यहां पे प्लस का मतलब है कि जो एक्सपेंस है उसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्लस हो जाएगा। जैसे देखिए रेंट पेड, ये एक्सपेंस है, हो चुका है करंट ईयर में 1000। तो देखिए मैंने एक्सपेंस में आउटस्टैंडिंग को प्लस कर दिया, तो टोटल एक्सपेंस कितना हो गया बच्चों, 3000, टोटल इनकम 15000। अब बताइए नेट प्रॉफिट 15000 इनकम, 3000 एक्सपेंस, 15 से 3 माइनस हुआ, कितना आया बच्चों नेट प्रॉफिट, 12000। श्योर है? तो इसका मतलब हमें आउटस्टैंडिंग और एक्रूड को ये प्लस करना है, एक्रूड को इनकम में प्लस करना है और आउटस्टैंडिंग को एक्सपेंस में प्लस करना है। ठीक है बच्चों? और अगर कोई पैसा प्रीवियस ईयर का है तो उसको हम इंक्लूड नहीं करना। मान लीजिए ऐसी क्वेश्चन लिखा होता कैश रिसीव ऑफ प्रीवियस ईयर 50,000, क्या उसको लेते? एक्रूअल बेसिस में नहीं लेते, क्योंकि एक्रूअल में किसको लेते हैं, सिर्फ करंट ईयर को। तो इसका मतलब वो 50,000 के एंट्री को हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते। लेकिन अगर वही कैश सिस्टम होता, कोई मतलब नहीं है वो प्रीवियस है, नेक्स्ट है या करंट है, पैसा आया तो हम उसको लेंगे। ठीक है? तो ये था आपका कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। ओके बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो।